हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मिशन कर्मयोगी योजना अंतर्गत शिक्षकों को हेतु आई गोट पोर्टल पर प्रशिक्षण होना है। उस हेतु जो आई गोट कर्मयोगी ऐप है वो किस प्रकार से डाउनलोड करें और किस प्रकार से उसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में किस प्रकार से जो इस आदेश में सुझावात्मक जो सूची दी गई है प्रशिक्षणों की, उन प्रशिक्षणों को किस प्रकार से हम सर्च करके उसमें नामांकन करके प्रशिक्षण प्राप्त कर किस प्रकार से उस हेतु जो प्राप्त सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से डाउनलोड करें, इन सब चीज़ों पर साथियों हम बात करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में साथियों इसके संपूर्ण दिशा निर्देश है। मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों तथा कई विभागों के लोक सेवकों के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सूची दी गई है। इस प्रकार से साथियों जो मध्य प्रदेश के जो कई विभाग है उनके लोक सेवकों को इस ऐप पर जाकर प्रशिक्षण करना होता है, जिसके अंतर्गत ये जो पत्र जारी किया गया उसमें शिक्षकों हेतु जो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है वो उसकी जानकारी भी दी गई है साथियों। तो इसलिए ये जो प्रशिक्षण है ये कई विभागों के जो कर्मचारी है या ये कह सकते हैं जो लोक सेवक है उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त इस ऐप पर जाकर के करना होते हैं साथियों। तो हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस ऐप की समस्त प्रोसेस करें। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में साथियों हमें प्ले स्टोर के सर्च बार में आई गोट कर्मयोगी टाइप करना होगा। तो साथियों ये हमने आई गोट कर्मयोगी टाइप कर दिया। जैसे साथियों ये टाइप कर देंगे, थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में हमारे सामने यहाँ पे ऐप दिखाई देगा। तो साथियों इस प्रकार का लोगो दिखाई दे जिसमें आई गोट कर्मयोगी भारत लिखा हुआ है, वो वाला ऐप हमें डाउनलोड करना होता है साथियों। तो इसको साथियों हम डाउनलोड कर लेते हैं, यानी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो साथियों हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और साथियों एजुकेशन संबंधी तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी साथियों आपके लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं। इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों देख सकते हो आप इस प्रकार से ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ओपन का ऑप्शन आया, हम ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। अब साथियों इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने के बाद में यहाँ पे कुछ अनुमति मांगेगा, तो हमें इन चीज़ों को अलाउ कर देना है। तो इस प्रकार साथियों हमने इसको अलाउ कर दिया है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यह ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है और जो जो अनुमति मांगी वो अनुमति दे दी। अब साथियों हमें इसको लॉगिन करना है, यानी सिंग इन करना है। तो साथियों हम किस प्रकार से इसे सिंग इन करें, तो आप देख सकते हो नीचे सिंग इन लिखा हुआ है। तो सिंग इन पर क्लिक करते हैं साथियों। जैसे सिंग इन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में जो अगला इंटरफेस है वो हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लॉगिन के लिए यहाँ लिखा हुआ लॉगिन विथ पासवर्ड, यानी पासवर्ड के साथ में यदि लॉगिन करना चाहते हैं, या फिर लॉगिन विथ ओटीपी। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो हम लॉगिन विथ ओटीपी के साथ में कर लेते हैं। तो साथियों ओटीपी के साथ में करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये हमने लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही सरल से स्टेप दी गई और यही जो हम देख रहे हैं तरीका, यही तरीका आदेश में भी बताया गया है। तो साथियों अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो नीचे के ईमेल / फ़ोन नंबर 10 डिजिट, दोनों में से एक चीज़ लिखना है। तो साथियों हम अपना 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है जो हमारे विभाग में रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो साथियों देख सकते हो हमने अपना 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर लिया और वही मोबाइल नंबर टाइप करना है जो हमारे विभाग में दर्ज है। अब नीचे लिखा हुआ रिक्वेस्ट ओटीपी। तो साथियों रिक्वेस्ट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो साथियों हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इंटर द कोड वी सेंट यू, वो यहाँ पे हमें डाल देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो साथियों अपने रजिस्टर्ड मोबाइल में प्राप्त ओटीपी है वो यहाँ पे हमें डाल देना है। तो साथियों हमें जो प्राप्त ओटीपी है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। साथियों कई बार दिक्कत होती है, एक बार में लॉगिन नहीं होता है, एक बार में ओटीपी प्राप्त नहीं होता है। तो साथियों हमें थोड़ा इंतज़ार करना है, वेट करना है या फिर ट्राई करना है। तो साथियों हो जाएगा। कई साथी बताते हैं पिछले वीडियो में कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो साथियों थोड़ा समय लगता है, जो ओटीपी प्राप्त होता है उसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो साथियों ये सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही साथियों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हम ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये ऐप लॉगिन हो गया है। इस प्रकार साथियों थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो जो आपका शॉर्ट नेम है वो दिखाई देगा, यहाँ पे आपका पूरा नेम दिखाई देगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो
प्रोफाइल संबंधित जानकारी हो, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके आपका प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हो और देख सकते हो। फिर साथियों जो आप कोर्स कर रहे हो उसकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे दिखाई देगी, आप देख सकते हो। फिर सर्टिफिकेट संख्या, प्रमाण पत्र जो प्रशिक्षण के बाद में कितने प्राप्त हो गए उनकी संख्या दिखाई देगी। यहाँ पे लर्निंग हॉर्स दिखाई दे रहा है, यानी जो सीखने के घंटे वो दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि एक साल में कम से कम 15 घंटे तक का कोर्स प्रत्येक लोक सेवक को करना है, इस प्रकार की जानकारी दी गई है साथियों। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो कोर्स आप करना चाहते हो कोर्स कहाँ पे देखना है, किस प्रकार से सर्च करना है, किस प्रकार से उस प्रशिक्षण को आप सर्च कर सकते हो साथियों। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे नीचे ही नीचे देखेंगे तो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों, आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड से यदि आप देखेंगे तीसरे नंबर से और राइट साइड पे देखेंगे तो आपको दूसरे नंबर पे दिखाई देगा। इस सर्च वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं साथियों। इस सर्च वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना होगा, थोड़ी प्रोसेस होगी और फिर हमें सर्च बार में वहाँ पे वह कोर्स टाइप करना है जो कोर्स हमारे लिए आवश्यक है या जो कोर्स हमारे विभाग के लिए और हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें करना है। तो साथियों ऊपर आप देख सकते हो सर्च का ऑप्शन आ गया है। इस प्रकार से साथियों हमें सर्च बार पे जैसे ही टिक करेंगे तो नीचे कीबोर्ड आ जाएगा और हमें जो प्रशिक्षण करना है वो प्रशिक्षण यहाँ पे टाइप कर देना है, और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे विभाग से रिलेटेड है और अत्यंत आवश्यक है, उस प्रशिक्षण का नाम हमें ऊपर टाइप कर देना है। तो साथियों इस प्रकार से आपने देखा कि आयुक्त लोक शिक्षण से जो पत्र जारी हुआ उसमें सुझावात्मक सूची दी गई है। तो इन सूचियों में से आपको देख लेना है कि जो प्रशिक्षण है वो कौन सा करना है। इस प्रकार साथियों अन्य विभाग से संबंधित भी नीचे आई गोट पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षणों की सूची दी गई है, जो आप देख सकते हो साथियों। तो हम कोई एक प्रशिक्षण देख लेते हैं। मान लो साथियों आप देख सकते हो कि इसमें ये भी बताया गया कि स्वेच्छा से यदि आप अन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहते हो तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों अगस्त माह के लिए मान लो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो हमें उस सर्च बार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टाइप करना होगा। तो साथियों हम जो ऐप है उस पर चलते हैं और ये चीज़ टाइप कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टाइप कर लिया है। अब साथियों हम यदि बैक करेंगे तो एक कीपैड हट जाएगा और सर्च भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमें सावधानी रखना है। जो नीचे कीपैड में ही सर्च का ऑप्शन दिया गया इसी पे हमें क्लिक करना है ताकि सर्च हो जाए, अन्यथा सर्च नहीं हो पाता है साथियों। तो ये हमने सर्च पे क्लिक किया, आप देख सकते हो ये यहाँ पे सर्च हो रहा है और सर्च होने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको परिणाम दिखाई देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ये कोर्स लिखा हुआ है। तो साथियों अब हमें इसे क्लिक करना है ताकि हम इसमें नामांकित हो जाए। तो साथियों हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे इस कोर्स के ऊपर तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई आएगी जो कोर्स से रिलेटेड रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है साथियों, और इसलिए हमें इसमें नामांकन करना है क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक है और हमारे लिए जानकारी वर्धक है। तो इसलिए साथियों इसमें नामांकन किस प्रकार से करना है, तो साथियों आप नीचे ही देखेंगे तो एनरोल का ऑप्शन दिया गया है, यानी नामांकन का ऑप्शन दिया गया है। नीचे ही नीचे आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे रेड कलर में आपको इंगित करके दिखाया जा रहा है साथियों। तो हम एनरोल पे क्लिक करते हैं साथियों। एनरोल पे क्लिक करेंगे तो फिर से थोड़ी प्रोसेस होगी, नीचे लिखा हुआ आ गया एनरोल्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार साथियों एनरोल्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और हम उस कोर्स के अंदर नामांकित हो जाएंगे, हमारा नामांकन हो जाएगा। अब हमें इस कोर्स को करना है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो हम कोर्स में नामांकित हो गए और कोर्स को हमने प्रारंभ भी कर दिया है। और कोर्स जब हम करेंगे तो साथियों कई प्रकार के यहाँ पे इस कोर्स के भाग दिए गए, जैसे परिचय है, उद्देश्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इस प्रकार से जो कोर्स रहेगा उस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट आएंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो संपूर्ण पॉइंट देखने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में एक पॉइंट आएगा अंतिम मूल्यांकन, यानी अंतिम मूल्यांकन संबंधित यहाँ पे दिया गया है। और अंतिम मूल्यांकन में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का जवाब देंगे और इस प्रकार से कोर्स सफलतम तरीके से हमारे द्वारा पूर्ण करने के बाद में हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और यह सर्टिफिकेट कब प्राप्त होगा, तो जब कोर्स पूर्ण हो जाएगा साथियों, उसके बाद में हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों सर्टिफिकेट किस प्रकार से प्राप्त होगा ये भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये कोर्स की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है ऊपर आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। इस प्रकार से 95% कोर्स हमने पूर्ण कर लिया है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो कोर्स जैसे जैसे इसके भाग को पूर्ण करेंगे तो इसमें राइट के निशान लग जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे राइट के निशान लगे हुए हर भाग के पहले। इस प्रकार साथियों इस पूरे कोर्स को हमें पूर्ण कर लेना है। हमने इसको लगभग पूरा कर लिया, 5% बचा है, यानी लास्ट में आप देख सकते हो अंतिम मूल्यांकन का भाग बचा है। अब हम इसे पूर्ण कर लेते हैं साथियों। जब हम पूरा कोर्स पूर्ण कर लेंगे, अंतिम मूल्यांकन का भी पार्ट भी पूर्ण कर लेंगे, तो हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा और हमें जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाएगा।
तो उसे किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले अंतिम मूल्यांकन का भाग पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 100% कोर्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ देख सकते हो कंप्लीटेड और 100% लिखा हुआ है। इस प्रकार साथियों आपका भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार सभी भाग में राइट लग जाएगा। अब साथियों आप देख सकते हो राइट साइड में नीचे नीचे फिनिश लिखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार साथियों हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कोर्स सर्च किया था उसको पूरा कर लिया और अब हम देख सकते हैं नीचे होम पेज का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से साथियों पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हम होम पेज पे आ जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे और इस प्रकार से आपको यहाँ पे जानकारी दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन प्रोग्रेस में 0 है, यानी आप जो कोर्स कर रहे थे वो कंप्लीट है, प्रोग्रेस में कोई भी नहीं है। यदि कोई चलेगा तो यहाँ पे संख्या दिखाई देगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट है, यानी जो कोर्स हमने पूर्ण किया उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है। और जो लर्निंग हॉर्स है, यानी जो सीखने का समय हमारा कितना हुआ है तो 1 घंटा 27 मिनट, यानी ये जो कोर्स हमने किया है NEP 2020 का यह 1 घंटा 27 मिनट का है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट आ गया। अब ये सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करना है साथियों ये भी हम देख लेते हैं। तो साथियों इसके लिए जो सर्टिफिकेट लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। साथियों जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट शेयर का और दूसरा सर्टिफिकेट डाउनलोड का। तो साथियों आप चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सर्टिफिकेट को शेयर कर सकते हैं और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों हम पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो साथियों हमने जो कोर्स कंप्लीट किया वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अनुमति मांगेगा, उन्हें अलाउ कर देना है। तो साथियों हम अलाउ कर देते हैं। इस प्रकार अलाउ करने के बाद में आप देखेंगे तो आप सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है और नीचे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों ओपन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं PDF के रूप में आप अपना सर्टिफिकेट ओपन कर सकते हैं। साथियों तो देख सकते हो ये स्क्रीन पे आपका जो सर्टिफिकेट है जो अभी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीटेशन इस प्रकार से लिखा रहेगा। इस प्रकार साथियों देख सकते हो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। इस प्रकार से साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप iGOT मोबाइल ऐप पे जाकर, यानी कर्मयोगी जो मोबाइल ऐप है उस पे जाकर के उसको किस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं, किस प्रकार से जो प्रशिक्षण है उसका नाम सर्च करके उस प्रशिक्षण में नामांकन कर सकते हैं, उसमें नामांकित हो सकते हैं। और उसके बाद में किस प्रकार से आप पूरा प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद में अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार से साथियों कई विभाग की सूची इसमें दी गई है। उन सभी विभाग के जो लोक सेवक है, जो कर्मचारी साथी है वो iGOT मोबाइल ऐप पर जाकर के ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और फिर से हमें होम पेज पे आ जाना है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें देख लेना है तो वो है साथियों हमारी जो प्रोफाइल है उससे संबंधित जानकारी है। तो लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे तो आपका जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा और वो वहाँ पे ऊपर आपको देख सकते हो आइकन के रूप में दिखाई दे रहा है। उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो साथियों वहाँ जाके हम हमारी जो प्रोफाइल संबंधित जानकारी वो एडिट कर सकते हैं, कौन कौन सी जानकारी अपडेट है और कौन कौन से हम एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे साथियों आप ओपन करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और सबसे ऊपर आपका नाम दिखाई देगा और लिखा रहेगा व्यू प्रोफाइल। इस पर हमें क्लिक करना है साथियों। तो सबसे ऊपर वाले आइकन पर हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया साथियों तो थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो समस्त प्रकार की जो जानकारी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जनरली जानकारी क्या क्या है तो आप देख सकते हो आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में जो पद है, जो डिसिग्नेशन है वो भी दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो माय कर्मा पॉइंट, यानी आपके जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके आगे आप देखेंगे तो माय सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे माय सर्टिफिकेट संख्या आपकी दिखाई देगी और माय पोस्ट्स भी दिखाई देगी। अब साथियों यहाँ पे दिया गया है कि अबाउट मी, यानी अपने बारे में यदि आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो इसके लिए भी आइकन दिया है पेन का, आप कर सकते हो। प्राइमरी डिटेल आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है जिसमें डिसिग्नेशन दिया गया है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो और जो एडिट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो अदर डिटेल है तो यहाँ पे आपकी जो यूनिक आईडी दिखाई देगी, ईमेल आईडी दिखाई देगी, मोबाइल नंबर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा और इन चीज़ों को भी आप एडिट कर सकते हो, इनका भी ऑप्शन दिया गया है। इस स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में मदर टंग दिखाई देगी, कैटेगरी दिखाई देगी, फिर उसके बाद में
बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे नीचे तो आप देख सकते हो उसमें सर्विस हिस्टोरी यानी जो सर्विस हिस्ट्री है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर प्राइमरी स्कूल टीचर ये पद है, इस प्रकार से जो आपका पद है वो दिखाई देगा। यदि वह पद सही नहीं है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया गया है साथियों, वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में तो अचीवमेंट से भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी उपलब्धि संबंधी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। और अभी जो प्रोफाइल है वह 16.7% अपडेट है, यानी ये सब जानकारी कंप्लीट होने के बाद में प्रोफाइल 100% अपडेट हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों आप आई गोट कर्मयोगी ऐप है उसकी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से आप प्ले स्टोर से आई गोट कर्मयोगी ऐप डाउनलोड करके किस प्रकार से उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में जो आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हो उसके सर्च बार में जाके आप उस प्रशिक्षण को सर्च करके किस प्रकार से उसमें नामांकन करके पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी प्रोफाइल है उसको किस प्रकार से एडिट कर सकते हैं, इस प्रकार साथियों आपने संपूर्ण जानकारी पे हमने बात की। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साथियों।